હેલો માય કેટાલિસ્ટ સાવા જાઓ કેમ છો મજામાં। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं एलाइलिक शिफ्ट इन। सबसे पहले ये बता दूं आपको, ये कपलिंग रिएक्शन जो सारी है उसका ये 6 लेक्चर है। सबसे पहले आपने यदि वो 5 लेक्चर नहीं देखे पहले वो देख लीजिएगा। पहले जो हमने पढ़ा था ये सम बेसिक टर्मिनोलॉजी एज वेल एज हैक रिएक्शन। सेकंड जो हमने पढ़ा था वो सुजुकी रिएक्शन, उसके बाद नेगिसी कुमारा, उसके बाद सोनोगेसीरा और स्टीले कपलिंग, उसके बाद हियामा और बुक्वाल्ड हार्डविग। ये सारी जो हमने नेम रिएक्शन पढ़ी थी, सबसे पहले वो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा पूरा का पूरा। 4 मार्क्स में क्वेश्चन है। एक समय तो ऐसा था 20 से लेके 24 मार्क्स तक ये कपलिंग रिएक्शन ही आती थी। अब 2 या 3 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। 2 या 3 क्वेश्चन कोई छोटी बात नहीं होती। 12 मार्क्स होता है 3 क्वेश्चन का, तो 12 मार्क्स होता है, मगर मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये पैलेडियम कैटालिस्ट है, उससे एलाइलिक शिफ्ट जो होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा, एलाइलिक शिफ्ट बाय पैलेडियम कैटालिस्ट। एलाइलिक शिफ्ट बाय पैलेडियम कैटालिस्ट। चलो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा। एलाइलिक शिफ्ट तो आपने जीओसी में पढ़ी ही होगी। एलाइलिक शिफ्ट, एलाइलिक शिफ्ट बाय पैलेडियम कैटालिस्ट, और उसमें पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होनी चाहिए। उसमें पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होनी चाहिए। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है मगर कंसेप्ट पता होना चाहिए। इजी तो सब कुछ होता है मगर पता होना चाहिए। इजी तो है तब तो हम पढ़ा रहे हैं, तब तो हमें आता है सब। यदि इजी नहीं होता फिर कैसे पढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, हमें जो आता है वो आपको आएगा ही आएगा, वो फिक्स होता है। चलो यहां पे देख लीजिएगा, एलाइलिक शिफ्ट बाय पैलेडियम कैटालिस्ट में सबसे पहले आपको मान लो यहां पे कोई ऐसा लिविंग ग्रुप दिया है, कोई भी ऐसा लिविंग ग्रुप दिया है और यहां पे ऐसा कुछ लिखा है पैलेडियम कैटालिस्ट में पीडी, कई सारे पैलेडियम का सम बेसिक टर्मिनोलॉजी याद कीजिएगा। पैलेडियम 0 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे प्रिपेयर की जाती है, डायरेक्ट 0 कैसे आती है, कई सारे दिए हैं। मान लो ऐसा कोई लिगेंड इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहां पे कोई बेस XYZ ऐसी कोई कंडीशन रहेगी, ऐसा कोई सॉल्वेंट रहेगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट रहेगा। इसमें करना क्या है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। यहां पे और यहां पे इसके साथ कोई न्यूक्लियोफाइल भी दिया होगा, इसके साथ कोई न्यूक्लियोफाइल भी दिया होगा। सपोज कि यहां पे मैं कोई न्यूक्लियोफाइल यहां पे ही लिख देता हूं। ठीक है, चलो सबसे पहले देख लीजिएगा, यहां पे ये स्टार्टिंग मटेरियल हमें दिया हुआ है। हमारे पास जो पैलेडियम है PdL2, ये इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। पैलेडियम की आपको पता ही है ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन तो हो गए हो गए, और ये रिएक्टिव फॉर्म है इसका 14 इलेक्ट्रॉन, ये इसका हाईली रिएक्टिव फॉर्म है। ये पैलेडियम यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा और लिविंग ग्रुप को लीव करेगा। इसको बोलते हैं एलाइलिक शिफ्ट। याद कीजिएगा, स्टोरकीनेमाइन हमने जीओसी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टोरकीनेमाइन पढ़ी थी जो, उसमें ये एलाइलिक शिफ्ट वाला कंसेप्ट भी पढ़ा था हमने। और उसके बाद कई सारे एलाइलिक शिफ्ट के कंसेप्ट भी आ गए हैं, जैसे गिलमान रिएजेंट है, कई सारे एलाइलिक शिफ्ट के एग्जाम्पल है। चलो इससे क्या होगा, पैलेडियम यहां पे अटैक करेगा और यहां पे PdL2, पैलेडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए इसलिए पॉजिटिव यहां पे इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब लिविंग ग्रुप तो लीव हो गया है। नेक्स्ट क्या होगा देख लीजिएगा, हमारे पास जो रिएक्शन मास में न्यूक्लियोफाइल जो पड़ा होगा, देख लीजिएगा हमारे पास जो रिएक्शन मास में न्यूक्लियोफाइल पड़ा होगा वो फिर से क्या करेगा, वो फिर से यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा, ये फिर से ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, फिर से ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। सो देख लीजिएगा यहां पे इसका जो फाइनल आंसर है, इसका जो फाइनल आंसर है वो कुछ ऐसा आएगा। यहां पे फिर से न्यूक्लियोफाइल, मतलब जहां लिविंग ग्रुप था वहां पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। अब दूसरी बात, मान लो यहां पे कोई लेबल कर दिया है और यहां पे जो इतना मैंने लिखा है ना वो शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब पूरा सच नहीं है।
एक्चुअल में यहां पे जो ये इंटरमीडिएट बनता है, ये वाला जो इंटरमीडिएट बनता है, उसमें एक्चुअल में होता क्या है, चलो देख लीजिएगा। यहां पे मान लो हमारे पास ये जो इंटरमीडिएट बना हुआ है PdL2, यहां पे है पॉजिटिव, यहां पे है नेगेटिव, यहां पे डबल बॉन्ड, इसका रेजोनेटिंग फॉर्म ऐसा भी आता है, देख लीजिएगा। इसलिए पैलेडियम जो है यहां पे भी शिफ्ट हो जाता है PdL2। ये 100% कोवेलेंट नहीं है, ये आयोनिक बॉन्ड है, 100% कोवेलेंट, स्लाइटली आयोनिक कैरेक्टर है, स्लाइटली कोवेलेंट कैरेक्टर है, मतलब वो यहां पे रेजोनेंस कर पाएगा, फिर से वो रेजोनेंस करेगा, देख लीजिएगा, फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों 50-50% होते हैं, ये दोनों का जो है फॉर्म 50-50%, मतलब 1:1 रेशियो में होता है, ये दोनों 1:1 रेशियो में होता है, 1:1 रेशियो, ठीक है। अब देखिएगा, यहां पे इसको हम कॉमन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों को कॉमन हमें यदि लिखना है फिर ऐसे लिख सकते हैं। ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहां पे घूम रहा है, डबल बॉन्ड यहां पे घूम रहा है, मतलब ये रेजोनेंस कर रहा है, और उसके साथ एट्रैक्शन में PdL2 आ रहा है। ये दोनों का कॉमन फॉर्म ऐसे लिख सकते हो आप, पैलेडियम जो है उसके साथ एट्रैक्शन में आ रहा है। फिर से ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग में एलेलिक शिफ्ट बाय पैलेडियम कैटालिस्ट, इसको एलेलिक शिफ्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट यहां पे लिविंग ग्रुप अटैक नहीं करेगा, डायरेक्ट लिविंग ग्रुप अटैक नहीं करेगा, वो पहले डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड से ये शिफ्ट होकर एलेलिक शिफ्ट होकर निकल जाएगा। और एलेलिक पोजीशन क्यों बोलते हैं, डबल बॉन्ड की पास वाली पोजीशन जो sp3 है उसको हम एलेलिक बोलते हैं ना। पहले अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को निकालेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर से PdL2 को निकाल देगा। आई बात समझ में। मगर यहां पे जो ये इंटरमीडिएट है वो तो भैया एक्चुअल में ऐसे रेजोनेंस करके दो फॉर्म में अवेलेबल है, दो पॉसिबिलिटी होती है इसकी। यहां पर रेजोनेंस करेगा PdL2 उस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है। अब यहां पे जो ये दोनों फॉर्म का यदि यूज करें ना हम, तब हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि लेबल नहीं किया हुआ है। मगर इसको समझने के लिए, ये डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, 5 मिनट के लिए आप रुक जाएगा, 5 मिनट के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पैलेडियम कैटालिस्ट से एलेलिक शिफ्ट कैसे होती है और प्रोडक्ट कितनी मिलती है और कब क्यों ऐसी मिलेगी। अब इसका आधा आंसर तो यहां पे मैंने दे दिया। चलो अब देखिएगा, यहां पे फिर से इसको लिख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन में मान लो कि आपको लेबल्ड कर दिया है ये, यहां पे लिविंग ग्रुप, कोई भी लिविंग ग्रुप, मान लो यहां पे लिविंग ग्रुप को मैं OTS या तो OEC ऐसा कुछ लिविंग ग्रुप ले लेता हूं। यहां पे आपको स्टार दे दिया है, मान लो कोई भी यहां पे पैलेडियम 0 कैटालिस्ट की प्रिपरेशन की जाएगी, पहले PPS3, और इसको समझने के लिए पहले आगे के 5 लेक्चर्स यदि कंप्लीट है उसके बाद ये समझ में आएगा। यहां पे मान लो कोई भी आपको न्यूक्लियोफाइल दे दिया है, चलो यहां पे मान लो आपको यहां पे अभी सिंबल दे रहा हूं न्यूक्लियोफाइल का, यहां पे कोई DMSO या तो DMF ऐसे कोई नॉन पोलर नॉन प्रोटिक मतलब एप्रोटिक सॉल्वेंट दिया गया है आपको। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देख लीजिएगा। सबसे पहले इससे पैलेडियम 0 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन में ये जनरेट होगा, 14 इलेक्ट्रॉन में ये जनरेट होगा। हमारे पास ये सबस्ट्रेट जो दिया गया है कुछ ऐसा दिया गया है, यहां पे OTS, यहां पे स्टार किया गया है। सबसे पहले ये पैलेडियम जो है इस पे अटैक करेगा और OTS को निकाल देगा, और यहां पे कुछ ऐसा आएगा, स्टार, यहां पे PdL2, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव। अब ये जो है, अब ये रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करके इसका जो 1:1 रेशियो में फॉर्म बनेगा, 1:1 रेशियो में फॉर्म बनेगा, वो देख लीजिएगा। PdL2 यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, जहां पे स्टार था वहां पे ये नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। अब ये दोनों बन रहे हैं हमारे पास, इसको हम कॉमन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे ये जो है पाई बॉन्ड घूम रहा है और उसके साथ एट्रैक्शन में PdL2 है,
और यहां पे स्टार दिया गया है। ये दोनों को कॉमन हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 50% है, ये भी फॉर्म 50% बनेगा, मतलब 1:1 रेशियो में है। ये दोनों 1:1 रेशियो में है। अब मैं पहले इसका इस्तेमाल करता हूं, इसका यूज करूंगा मैं। मान लो हमें इसका इस्तेमाल करना है, यहां पे हमें दिया गया है PdL2, हमारे पास रिएक्शन मास में न्यूक्लियोफाइल है ही। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहां से अटैक करेगा और इसको निकाल देगा, और इसकी जो प्रोडक्ट है वो हमें कुछ ऐसी मिलेगी। यहां पे न्यूक्लियोफाइल 50% ये वाली मिलेगी, यहां पे स्टार दिया गया है। दूसरा देख लीजिएगा, यहां पे PdL2 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव रहेगा, यहां पे ये स्टार लेबल्ड कर दिया है। अब ये न्यूक्लियोफाइल मान लो यहां से अटैक कर रहा है, तब ये निकल जाएगा, और इसका जो आंसर रहेगा वो कुछ ऐसा आएगा। यहां पे स्टार, यहां पे न्यूक्लियोफाइल 50%, ये मतलब 1:1 रेशियो में दो प्रोडक्ट मिलेगी हमें। इसकी पहले काम कीजिएगा, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, कंप्लीट इसको लिख लीजिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। पहले पॉज कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। बहुत इजी है, मगर ये एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, ये तो कंसेप्ट हुआ। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया कैसे जाता है, यहां तो मैंने सिर्फ ऐसे न्यूक्लियोफाइल लिख लिया ना। एग्जाम में विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछा जाता है, ये सिंपल नहीं पूछते भैया, विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछने के लिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके से दिया होगा। चलो देख लीजिएगा, यहां पे क्वेश्चन समझिए। पहले यहां पे मान लो डबल बॉन्ड दिया है, यहां पे मान लो वेज पे आपको कोई लिविंग ग्रुप सपोज OAC दिया गया है। चलो यहां पे आपको दिया होगा, सबसे पहले मान लो PdCl2 DPPF, यहां पे PPH3 एसीटोनाइट्राइल एज ए सॉल्वेंट। उसके बाद मान लो आपको कोई न्यूक्लियोफाइल दिया गया है, सपोज कि आपको यहां पे भी सिंबल करता हूं, उसके बाद मैं आपको पूरा का पूरा ये सिंबल निकाल के भी दूंगा। चलो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको यहां पे फिनोल और उसके साथ सोडियम हाइड्राइड दे देता हूं, फिनोल के साथ सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, पहला स्टेप ये दिया गया है, दूसरा स्टेप ये वाला दिया गया है, दो स्टेप आपको दिए गए हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है सबसे पहले देख लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन हमारे पास सबसे पहले ये वेज में दिया गया है, कोई OAC वेज में कुछ ऐसा दिया गया है। ठीक है, इसमें से जो प्रिपेयर होगा PdL2, इसमें से प्रिपेयर होगा जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें से कैसे प्रिपेयर होगा फिर से बता दूं, आगे के लेक्चर देख लीजिएगा सब। यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा और OAC को निकाल देगा। ये हो गई एल्काइल शिफ्ट, मगर विथ स्टीरियो हमें यहां पे पता होना चाहिए कि भैया यहां पे लिविंग ग्रुप वेज में है, फिर इसका अटैक जो होगा वो डैश अटैक होगा। इसको याद कीजिएगा, SN2 डैश रिएक्शन बोलते हैं, SN2 डैश। क्यों SN2 डैश? SN1 और SN2 भी मैंने पढ़ाई थी, याद कीजिएगा। SN1 और SN2 में डायरेक्ट SN2 यहां पे यदि होती ये वाले कार्बन पे तो उसको SN2 बोल दे, मगर इसको SN2 डैश बोला जाता है, क्योंकि उसका अटैक डायरेक्ट यहां पे नहीं होता, यहां पे डबल बॉन्ड पे होगा और ये शिफ्ट हो गया, वेज पे है इसीलिए डैश पे अटैक हो रहा है। यदि ये डैश पे होता फिर ये वेज पे अटैक आएगा। अब यहां पे कुछ ऐसा होगा, देख लीजिएगा, डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा और PdL2 जो है वो डैश पे रह जाएगा, ऐसा आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है हर बार, क्योंकि +1 -1 तो 0 हो जाता है। फिर से यहां पे तो मैं ये रेजोनेंस करना था मुझे, इसलिए यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहे थे, मगर +1 -1 तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलो यहां तक पहुंच गई है। अब रोल आएगा, सोडियम हाइड्राइड ये फिनोल का H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, H एब्स्ट्रैक्ट करेगा तब ये फिनोक्साइड न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। अब ये फिनोक्साइड न्यूक्लियोफाइल जो है यहां पे देख लीजिएगा, PHO, ये सोडियम फिनोक्साइड इसमें से बनेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड। ये फिनोक्साइड न्यूक्लियोफाइल जो है फिर से एलाइलिक शिफ्ट करेगा, यहां पे आएगा और ये रिमूव। अब ये जो लिविंग ग्रुप, फिर से ये लिविंग ग्रुप हो गया, डैश पे है,
इसलिए इसका जो अटैक है वेज से अटैक होगा। ये डैश पे इसलिए उसका अटैक वेज से होगा और इसकी जो प्रोडक्ट हमें मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ भैया, इसमें आपको दिखाई दे रहा है यहां पे एलेलिक शिफ्ट बाय पैलेडियम कैटालिस्ट में 2 बार एलेलिक, एक्चुअल में 2 बार एलेलिक शिफ्ट हो रही है। फिर से कितनी बार हो रही है? 2 बार एलेलिक शिफ्ट हो रही है। इसलिए आप एनजीपी याद कीजिएगा, उसमें 2 बार SN2 हो रही थी। पहली बार SN2 में इन्वर्जन होगा, दूसरी बार SN2 में रिटेंशन हो जाता है जनरली। फिर से बता दूं, जैसे हमने एनजीबी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में पढ़ा था 2 बार SN2 हो रही थी, वैसे यहां पे 2 बार SN2 ही हो रही है। वो सिंपल SN2 थी, ये SN2 2 बार SN2 डैश, मतलब ये SN2 डैश मतलब ये SN2 ही है। 2 बार एलेलिक शिफ्ट हो रहा है। ये वेज पे है इसलिए पहले डैश पे अटैक करेगा, ये डैश पे इसलिए वेज पे अटैक करेगा। उसका मतलब ये हुआ जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री ये लिविंग ग्रुप की होगी वो ही न्यूक्लियोफाइल की आएगी। जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री, यदि ये लिविंग ग्रुप वेज पे है तब ये भी वेज पे ही आएगा, यदि ये डैश पे है तब यह भी डैश पे ही आएगा। जो स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसमें बड़े अक्षर से लिख दीजिएगा, जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री लिविंग ग्रुप की होगी वही स्टीरियोकेमिस्ट्री यह न्यूक्लियोफाइल की होगी, क्योंकि इसमें 2 बार एलेलिक शिफ्ट हो रहा है इसलिए। अब मान लो यही क्वेश्चन है, पहले एक बार लिख लीजिएगा इसको, आपको इसमें चेंज नहीं करना। मैं पूरा क्वेश्चन जो है अलग से ही लिख रहा हूं, आपको इसमें चेंज नहीं करना है कुछ। मान लो यहां पे आपको स्टार दिया गया, आपको पूरा लिखना है, फिर से ये लिखना है पूरा। आप मेरे जैसे मत कीजिएगा। मान लो यहां पे स्टार किया गया है, ठीक है, फिर यहां पे स्टार आएगा। अब आपको पता ही है यहां पे भैया स्टार दे दिया मैंने, फिर इसका 2 पॉसिबल फॉर्म ऐसे भी रहेगा। इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि यहां पे जो ये नेगेटिव चार्ज रहेगा ना, नेगेटिव चार्ज वो यहां पे रेजोनेंस करके यहां पे आएगा। मैं लिखता नहीं हूं अब, बाकी चलो एक काम करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं उसको आपको, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। इसका जो रेजोनेंस रहेगा वो कुछ इस तरीके से आएगा और उसका रेजोनेंस ऐसे हम लिख सकते हैं, देख लीजिएगा। यहां पे डबल बॉन्ड और ये डैश पे ही, इसलिए डैश पे ही रहेगा। यहां पे नेगेटिव फिर से और यहां पे पॉजिटिव। इन शॉर्ट ऐसे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे हमें। यहां पे मैंने स्टार दे दिया था आपको, यहां पे स्टार दे दिया है मैंने, ऐसे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा हमें। इसलिए यहां पे मैं दूसरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकता हूं, देख लीजिएगा। ये दोनों सिमिलर है, दोनों 50-50% रह गए, ये 50%, ये 50%। और स्टार जो मैंने दिया है आपको, यहां पे दिया है स्टार, यहां पे दिया है स्टार। मतलब एक जो अटैक यहां से होगा, दूसरी प्रोडक्ट ये न्यूक्लियोफाइल जो हमारे पास है सोडियम फिनॉक्साइड, ये डैश पे है इसलिए ये एलेलिक शिफ्ट वेज से करेगा। अटैक जो है वो वेज से अटैक करेगा और वेज से अटैक करेगा, फिर इसकी जो प्रोडक्ट हमें मिलेगी, देख लीजिएगा, इसकी जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी यहां पे ये वेज पे अटैक करेगा। यहां पे OPH, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे स्टार। मतलब ये देख लीजिएगा, ऐसी 2 प्रोडक्ट मिलेगी और दोनों 1:1 रेशियो में मिलेगी। ये दोनों 1:1 रेशियो में मिलेगी, 50% है 1:1 रेशियो में। फिर से मैं, ये आपको पूरा लिखना है, आगे जो था वैसे नहीं करना है आपको। यदि यहां पे लेबल्ड कर दिया है, फिर ये PDL2 यहां पे अटैक करेगा, एलेनिक शिफ्ट करेगा, ये वेज पे है इसलिए डैश पे अटैक करेगा। अब यहां पे लेबल्ड कर दिया है यदि आपको, तब यहां पे ऐसे रेजोनेटिंग 2 स्ट्रक्चर बनाने हैं। फिर से ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं आपको। यहां पे इसको थोड़ा मैं यहां पे ले लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देख लीजिएगा यहां पे, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव लिख दीजिएगा। इसका रेजोनेंस ऐसे करवाएगा, ये डैश पे इसलिए वहां पे डैश पे ही रहेगा। 1:1 रेशियो में रहेगा। 50-50% दोनों का अमाउंट जो है
ये डेस पे है, फिर न्यूक्लियोफाइल वेज पे अटैक करेगा, ये डेस पे न्यूक्लियोफाइल वेज पे अटैक करेगा। 50-50% 1:1 रेशियो में दोनों प्रोडक्ट मिल जाएगी, यदि यहां पे लेबल्ड किया है तब, यहां पे लेबल्ड किया है तब। आई बात समझ में? 100 बात की 150 बात। आपको जहां पे लिविंग ग्रुप है वहां पे ही आपको न्यूक्लियोफाइल रखना है। वहां पे मतलब वेज पे है तब न्यूक्लियोफाइल वेज पे आएगा, यदि ये लिविंग ग्रुप डेस पे है तब ये डेस पे ही आएगा, क्योंकि यहां पे 2 बार SN2 डेस होती है, मतलब 2 बार एलेलिक शिफ्ट होती है। वहां पे बड़े से अक्षर से फिर से लिख दीजिएगा, जो भी स्टीरियो लिविंग ग्रुप की रहेगी वो ही स्टीरियो न्यूक्लियोफाइल की रहेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं जहां पे एटच है वहां पे ही आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल थोड़ी ना जहां पे लिविंग ग्रुप था वहां पे आया है। एटच मतलब जो जिस कार्बन पे था वहां पे नहीं आया। मैं ऐसा बोल रहा हूं ये वेज पे है, फिर ये न्यूक्लियोफाइल वेज पे रहेगा, या डेस पे है तब ये डेस पे। पोजीशन चेंज होगी मगर वेज डेस चेंज नहीं हो गए। पोजीशन ये जहां पे एटच था ना, एक प्रोडक्ट वहां पे एटच वाली आएगी, दूसरी प्रोडक्ट एलेलिक शिफ्ट वाली दूसरी आएगी, मगर स्टीरियो मेंटेन रहेगी। स्टीरियो मेंटेन का मतलब ये वेज पे है फिर ये वेज पे आएगा, ये डेस पे है फिर ये डेस पे आएगा, क्योंकि यहां पे 2 बार एलेलिक शिफ्ट हो रही है, इसलिए स्टीरियो मेंटेन रहेगी इसकी। आई बात समझ में? हाँ पाड़ो ने लाओ। चलो देखो यहां पे दूसरा एग्जांपल। अब ये बीच में मैं हाँ पाड़ो ने लाओ बोलो, उसका मतलब ये होता है कि दूसरा एग्जांपल लिखिएगा। चलो दूसरा एग्जांपल लिखिएगा। यहां पे मान लो आपको ऐसा कोई OTS दे दिया है, OTS, ठीक है, डेस पे दिया गया है। पहला जो है आपको दिया गया है PD ट्वाइस DBA थ्राइस डाइबेंजालिडीन एसीटोन बोला जाता है इसको। यहां पे पहला जो DMSO और यहां पे कोई मान लो हीट दे रखी है। सेकंड स्टेप, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, मान लो आपको यहां पे ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल दिया गया है यहां पे, और इसके साथ दिया गया सोडियम हाइड्राइड। आपको अच्छी तरह से पता होगा बेस जो है कहां से HF स्टे करेगा, यहां पे भी पॉसिबिलिटी है, यहां पे भी, मगर मोर एसिडिक जो है वही वो सिलेक्ट करेगा। यहां पे हमें कोई स्टार बार दिया नहीं है, इसलिए हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन हम करेंगे इसका। चलो कैसे डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे देख लीजिएगा। यहां पे डेस पे हमें OTS दिया गया है, ठीक है। हमारे पास यहां पे जो रिएक्शन मास में ये जनरेट होगा PdL2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला 14 इलेक्ट्रॉन हाईली रिएक्टिव फॉर्म। अब ये लिविंग ग्रुप डेस पे है, फिर ये अटैक कहां से करेगा, एलेलिक शिफ्ट कहां से करेगा, वो वेज से ही करेगा। ये जो अटैक करेगा वो वेज अटैक करेगा। सो जब वो वेज अटैक कर रहा है फिर उसको वेज पे ही रख दीजिएगा, वेज अटैक कर रहा है फिर उसको वेज पे ही रख दीजिएगा। PdL2 आ रहा है वेज पे, ठीक है। ये पहली एलेलिक शिफ्ट हुई, फिर फर्स्ट SN2 डैश हुई, फिर से ये डैश पे है। इसका अटैक आपको कहां से करना है, वेज से करना है। जो लिविंग ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी उसकी ऑपोजिट से, उसको ही SN2 डैश बोलते हैं, उसको ही SN2 बोलते हैं ना। जो भी स्टीरियो ये है इसकी ऑपोजिट स्टीरियो से ये अटैक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो दिया गया है सोडियम हाइड्राइड, और यहां पे सोडियम हाइड्राइड जो है वो H एब्स्ट्रैक्ट मोर एसिडिक, मतलब एक्टिव मिथिलिन जो हमारे पास है वहां से H एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एक्टिव मिथिलिन से H एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एक्चुअल में हमें इसको लिखना जनरली कैसे होता है देख लीजिएगा। पहले जो है H एब्स्ट्रैक्ट करता है जनरली, उसके बाद हम इसका ऐसे इनोलेट फॉर्म बनाते हैं, हम इसका जनरली ऐसे इनोलेट फॉर्म बनाते हैं। यहां पे OET है, यहां पे ऐसा इनोलेट फॉर्म है, ठीक है। सोडियम हाइड्राइड दिया हुआ इसलिए हम इसको इसकी आयन पेयर में जनरली सोडियम को रखेंगे। अब ये जो इनोलेट फॉर्म जनरेट हुआ वो क्या करेगा, फिर से बैक डोनेशन करके पाई डेंसिटी को यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा और ये लिव होगा। अब ये लिविंग ग्रुप फिर से वेज पे है, ये लिविंग ग्रुप ही हुआ ना यहां पे, यहां पे इसका रोल न्यूक्लियोफाइल का था मगर यहां पे ये लिविंग ग्रुप हो गया। अब ये जो है वो वेज पे है, इसलिए इसका जो अटैक रहेगा वो डेस अटैक रहेगा।
ये वेज पे है इसलिए इसका डेस अटैक रहेगा। अब डेस अटैक रहेगा फिर वो डेस पे ही रखना हमें। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर से, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको डेस पे रख देते हैं हम, यहाँ पे कार्बोनिल, यहाँ पे कार्बोनिल OH। आ गई प्रोडक्ट उसकी। 100 बात की 150 बात। यहां पे पहले वो अटैक करेगा इसकी ऑपोजिट से, फिर से अटैक होगा फिर ऑपोजिट से, मतलब जहां पे लिविंग ग्रुप था डेस पे था वहां डेस पे ही आ गया। यदि लेबल्ड किया है तब आपको पता ही है इसकी 2 प्रोडक्ट मिलेगी, 1:1 रेशियो में 2 प्रोडक्ट मिलेगी इसकी। आई बात समझ में? चलो इसको भी ये उतार लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, आपको मान लो ऐसा कुछ दिया गया है एग्जाम में, यहां पे सपोज OAC दिया गया है, यहां पे मान लो आपको कुछ ऐसा NH PH ऐसा कुछ दिया गया। चलो क्वेश्चन पूरा समझना है। यहां पे इसको मैं आपको वेज में दे रहा हूं, इसको मैं लिविंग ग्रुप जो है उसको वेज में, इसकी स्टीरियो आपको नहीं दी गई है, इसकी स्टीरियो आपको नहीं दी गई है, ठीक है। इसकी स्टीरियो आपको खुद को निकालनी है। कैसे देखेंगे हम? चलो PD DPPF ट्वाइस, यहां पे मान लो DMSO दिया गया है, हीट दी गई है। सेकंड स्टेप में मान लो यहां पे सिर्फ आपको सोडियम हाइड्रेट दिया गया है, ठीक है, बेस आपको कोई दिया गया है। चलो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? सबसे पहले यहां पे जो लिविंग ग्रुप है, हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है वो OAC है। यहां पे देख लीजिएगा NH, यहां पे PH। फर्स्ट स्टेप में ये PdL2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट 14 इलेक्ट्रॉन हाईली रिएक्टिव फॉर्म, सबसे पहले वो क्या करेगा? यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा, ये लीव होगा। अब ये वेज पे है इसलिए ये जो अटैक करेगा वो डेस से अटैक करेगा, वेज पे इसलिए डेस से अटैक करेगा, और जहां से अटैक कर रहा है उसको वहां पे ही रखना है हमें। डेस से अटैक कर रहा है सो PdL2 को डेस पे ही रखना है, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहां पे आ जाएगा, OAC निकल जाएगा, ठीक है। और यहां पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिलेगा। अब सोडियम हाइड्रेट जो है उसका रोल क्या रहेगा? सोडियम हाइड्रेट जो है वो नाइट्रोजन का H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। चलो जैसे एल्कोहल का H एब्स्ट्रैक्ट करता है वैसे ही ये नाइट्रोजन का H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और जब यहां पे लिख रहा हूं मैं PdL2, जब वो H एब्स्ट्रैक्ट करेगा तब ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब ये रिएक्शन मटेरियल में ही न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा और इसको निकाल देगा। अब ये है कहां पे? डेस पे। फिर ये अटैक कहां से करेगा? वेज से अटैक। कहां से करेगा? वेज से अटैक। और वेज से अटैक करने के लिए, फिर से बता दूं, वेज से अटैक करने के लिए ये पूरी चेन जो है, पूरी चेन, ये पूरी चेन वेज में होनी चाहिए। कहां पे होनी चाहिए? ये पूरी चेन वेज पे होनी चाहिए। यदि ये वेज पे है, ये पूरी चेन वेज पे है, तब जाके ही वो अटैक कर सकते हैं। यदि आपको एग्जाम में यहां पे डैश दे ही दिया है तो वो कभी डैश पे से अटैक नहीं करेगी, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप डैश पे है। फिर इसका अटैक कंपल्सरी वेज से ही होना चाहिए। फिर से ये डैश पे है तब इसका अटैक जो है वो कंपल्सरी वेज से ही होना चाहिए। यदि ये खुद डैश पे दिया गया है तब रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि डैश को डैश नहीं निकाल सकता। डैश को निकालने के लिए पूरी चेन वेज पे ही होनी चाहिए। अब इसका जो आंसर है देख लीजिएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। यहां पे ये डबल बॉन्ड फिर से शिफ्ट हो जाएगा, PdL2 निकल जाएगा। 1 2 3 4 5 मेंबर ऐसी रिंग मिलेगी हमें। यहां पे नाइट्रोजन और यहां पे ये CH2, नाइट्रोजन के साथ CH2PH, वो CH2PH। अब ये वेज में है, ठीक है, वेज से अटैक कर रहा है ये, मगर एग्जाम में ये तो दोनों वेज वेज ऐसा तो दिया नहीं होगा। आपको इसका जो आंसर है ना वो जंक्शन से शो करेगा। आपको आंसर जो है वो लिखना है, मगर जंक्शन से लिखना है। ये दोनों वेज पे है, इसे ये जंक्शन जो है यहाँ पे दोनों आपको डैश में लिखना है। दोनों वेज पे, इसलिए जंक्शन आपको कहाँ पे लिखना है? डैश पे ही लिखना है, ठीक है।
फिर से पूरा एक बार समझ लीजिएगा पूरा कंसेप्ट ये क्या कह रहा है। स्टार्टिंग मटेरियल ऐसे दिया था, यहां पे PdL2 जो है वो लिविंग ग्रुप, यहां पे लिविंग ग्रुप वेज पे है इसलिए डैश से अटैक करेगा, डैश से अटैक करेगा, सो ये डैश पे ही रह जाएगा। अब बेस जो है इसका H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और H एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा। अब ये डैश पे है, यहां पे देख लीजिएगा कोई भी स्टीरियो आपको दी ही नहीं गई है, स्टार्टिंग मटेरियल में स्टीरियो दी ही नहीं गई है। फिर हम पता कैसे चलेगी कौन सी स्टीरियो आएगी, फिर ऑप्शन को आपको देखना होगा। कई सारे क्वेश्चंस आपको ऑप्शन से सोल्व करने होंगे, क्योंकि पेपर सेटर जो है हमारे प्रोफेसर जो पेपर सेट करते हैं वो लॉजिकली क्वेश्चन भी निकालते हैं। वो ऐसे सोच रहे कि बच्चे में थोड़ा आईक्यू तो है ना, यदि वो क्वेश्चन से ऑप्शन ही देखता जाएगा, क्वेश्चन से ऑप्शन ही देखता जाएगा, फिर क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा। कई बार ऑप्शन को देख के ही आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है। जिसको ऐसा पता चल गया ना भैया कई क्वेश्चन जो ऑप्शन से ही सोल्व होता है, वो उसकी तो जरफ निकल गई। सो यहां पे आपको देखना है, कई बार ऑप्शन से आपको क्वेश्चन सोल्व करना होता है, ठीक है, क्वेश्चन से ऑप्शन नहीं, ऑप्शन से क्वेश्चन। यहां पे तो कोई वेज डैश दिया ही नहीं है, फिर यहां पे वेज कैसे आया, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ भैया लिविंग ग्रुप जो है डैश पे है, फिर इसका अटैक हमें वेज से ही करना होगा, और वेज से अटैक करने के लिए पूरी चेन वेज पे ही होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे वेज लिखना होगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो डैश पे होता है। वेज से अटैक किया फिर वो वेज में ही रह जाएगा। सो यहाँ पे एग्जाम में आपको वेज नहीं दिया होगा, जंक्शन दिया होगा, जंक्शन ये दोनों वेज पे है, तब ये जंक्शन जो है वो डैश पे रखना है आपको। आई बात समझ में? सो लिख लीजिएगा इसको पूरा। और एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, उसका सॉल्यूशन आपको देना है। चलो यही क्वेश्चन है मगर मैं आपको उल्टा कर देता हूं, डैश दे देता हूं। मान लो यहां पे आपको डैश में OTS दिया गया है, ठीक है, और यहां पे आपको दिया गया है NH CH2PH, ठीक है। चलो यहां पे, या तो यहां पे मान लो आपको OH दे देता हूं मैं, OH दे देता हूं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में PD Cl2 DPPF पे ऑर्थोटोल्यूइन थ्राइस, ऐसा कोई है, एसीटोनाइट्राइल एज ए सॉल्वेंट हीट। सेकंड दिया है मान लो पोटेशियम हाइड्राइड, बेस दिया गया है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है, वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिएगा और क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ। वीडियो पॉज करने के बाद ही देखिएगा आपने, आप वो दिखेगा कि जो मैं सोल्व कर रहा हूं वो सही है ना नहीं, आपने तो सही सोल्व किया ही होगा। टोंट मारो जो, अब ये टोंट क्या होता है वो मत पूछिएगा मुझे। चलो देख लीजिएगा यहां पे OTS, यहां पे OH। अब हाँ, कई सारे स्टूडेंट्स जो है बिहार से, अभी तो केरला वाले भी स्टार्ट हुए, मुझे बोल रहे हैं सर ये हमें हिंदी कम समझ में आती है मगर आपका टीचिंग इतना अच्छा है कि हम वैसे ही लैंग्वेज के बिना ही समझ जाते हैं इसमें प्रेजेंटेशन से ही। वो भैया वो मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, उसमें कोई बात नहीं, पर कभी भी ऐसी आपको ऐसा लग रहा है फिर यूट्यूब में नीचे कमेंट बॉक्स में भी है वो कर दीजिए, ताकि वो बच्चे, कई सारे आपके जो अभी जो तमिलनाडु से मुझे एक स्टूडेंट्स का मैसेज आया था, कंप्लीट वो उसको तमिल लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज आती थी, हिंदी कुछ समझ में नहीं आती, मगर उसको केमिस्ट्री सब समझ में आता था। कोई बात नहीं, ऐसे आप इंग्लिश में भी कमेंट बॉक्स में डालिएगा, क्योंकि वो ऐसे बोल रहे थे सर कमेंट बॉक्स में कोई इंग्लिश तो बोल ही नहीं रहा, सिर्फ हिंदी, और ये आपके कोई एक ऐसी कोई लैंग्वेज है, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं, वो गुजराती लैंग्वेज है, ये हमारी गुजराती लैंग्वेज है ये, ठीक है। सो कोई बात नहीं, ऐसा लग रहा है आपको, कई सारे स्टूडेंट्स को मुझे पर्सनल मैसेज आता, कोई बात नहीं, पर्सनल मैसेज कीजिए, मगर कमेंट बॉक्स में भी कर दीजिएगा ताकि आपके स्टेट वाले बच्चे भी ये देखते जाए। मैं चलो कोई बात नहीं, यहां पर देख लीजिएगा। पहले सबसे पहले हमें जो PdCl2 DPPF, और उसमें से हमें जो इसकी रिएक्टिव फॉर्म मिलेगी वो PdL2 मिलेगी। ये सबसे पहले यहां पे अटैक करेगा, ये यहां पे आएगा और इसको निकाल देगा। अब ये डैश पे, इसलिए इसका जो अटैक रहेगा वो वेज से अटैक होगा, ठीक है। चलो वेज से अटैक कर दिए, इसलिए उसको हमें रखना है वेज पे ही रखना है। चलो यहां पे इसको हमें
वेज पे रखना है, ठीक है। डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गई, यहां पे आ जाएगा। ये जो बॉन्ड है उसको हम अब चलो हमें देखना है वो चेन हुआ कहां पे रखनी चाहिए। पहले तो पोटेशियम हाइड्राइड का रोल क्या रहेगा। पोटेशियम हाइड्राइड जो है वो H स्टे करेगा, एल्कोहल का H स्टे करेगा, ठीक है। चलो यहां पे है ये डबल बॉन्ड, ये जो है वेज रहेगा, यहां पे PdL2, यहां पे H स्टे करेगा, फिर वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसका अटैक यहां पे होगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा, ये निकल जाएगा। ये वेज है इसलिए इसका अटैक कहां से होना चाहिए, डैश से अटैक होना चाहिए। अब ये डैश से अटैक करने के लिए ये पूरी जो चेन है, फिर से डैश से अटैक करने के लिए जो पूरी चेन है वो कहां पे होनी चाहिए, वो डैश पे होनी चाहिए। और यहां पे जो ये H है वो वेज पे आना चाहिए। ये पूरी चेन डैश पे होनी चाहिए, यहां पे H वेज पे आना चाहिए। यदि ये डैश पे नहीं है चेन, फिर वो अटैक ही नहीं कर पाएगी। यहां पे वेज है, फिर उसको निकालने के लिए डैश पे ही होना चाहिए, वो डैश से ही अटैक करेगा। और यदि वो डैश से अटैक करेगा तब देख लीजिएगा यहां पे वो डैश पे रह जाएगा, यहां पे वो डैश पे रह जाएगा, यहां पे ऑक्सीजन आएगा, यहां पे ये रिंग रहेगी। अब इसको एग्जाम में आपको ऐसे तो दिए नहीं होगा, इसको तो एग्जाम में आपको कुछ इस तरीके से दिया होगा, जंक्शन शो करेंगे, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे डैश से, इसलिए जंक्शन जो रहेगा वो वेज पे रहेगा, जंक्शन शो करेंगे, यहां पे डबल बॉन्ड फिर से आ जाएगा। आई बात समझ में। कुछ इस तरीके से दिया होगा आपको सॉल्यूशन एग्जाम में, ऑप्शन दिया होगा, सॉल्यूशन नहीं दिया होगा एग्जाम में, तो ऑप्शन ही दिया होगा, सॉल्यूशन आपको खुद बनाना है। फिर से लिविंग ग्रुप डैश पे था, सो अटैक इसका वेज से होगा, वेज पे रख देना है। बेस जो है इसका H स्टे करेगा, H स्टे करने के बाद वो अटैक करेगा। मगर आपको बता दूं यहां पे कोई स्टीरियो दी ही नहीं गई है, और यहां पे आपको स्टीरियो खुद बनानी है। कैसे बनानी है, कैसे पता चलेगा, ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन से आपको निकालनी है स्टीरियोज की। यदि ऑप्शन भी नहीं दिया है और आपको खुद बनानी है स्टीरियो, तब तो ये से मैंने समझाया आपको, इसको निकालने के लिए ऑप्शन तो एग्जाम में दिए ही होते हैं। मगर यदि आपको थ्योरी में लिखना है, फिर आपको ऐसे इस तरीके से लिखना है। यहां पे वेज दिया गया है, वेज को निकालने के लिए डैश से अटैक करना होगा, और डैश से अटैक करने के लिए यहां पे ये जो चेन है पूरी वो डैश पे होनी चाहिए। डैश पे होगी तब जाके ही वो अटैक करेगी, और तब जाके ही निकलेगा, और डैश से अटैक करेगा, फिर डैश पे आएगा। मगर एग्जाम में ये आपको कभी नहीं दिया होगा, ऐसे जंक्शन शो किया जाएगा, और जंक्शन से आपको उसकी प्रोडक्ट कौन सी है वो सिलेक्ट करनी है। आई बात समझ में। इसको एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा। चलो अब ये हेडिंग लगा दीजिएगा, स्पेशल कैसे, ये एलेलिक शिफ्ट इन इपोक्साइड, ये एलेलिक शिफ्ट बाय पैलेडियम था, एलेलिक शिफ्ट बाय पैलेडियम ही, मगर आपको एलेलिक शिफ्ट करनी है वो इपोक्साइड में करनी है। स्पेशल के सबसे पहले तो हेडिंग लगा दीजिएगा, स्पेशल गैस, स्पेशल गैस। स्पेशल केस में सबसे पहले आपको एलाइलिक शिफ्ट करनी है, एलाइलिक शिफ्ट बाय पैलेडियम इन इपोक्साइड, इन इपोक्साइड। बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले तो बड़े से अक्षर से लिख दीजिएगा, बड़े से फॉन्ट से लिख दीजिएगा, जहां पैलेडियम अटैक करेगा वहां पे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ऐसा क्यों, अभी मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, पढ़ाऊंगा कंसेप्ट। आपको यह बताना जरूरी इसलिए है, यह लिखाना जरूरी इसलिए है क्योंकि कई बार यह मिस्टेक, आगे जो कंसेप्ट है ना वो कंसेप्ट इसमें डाल देते हैं, इसलिए। फिर से मैं बता देता हूं, बड़े से फॉन्ट से लिख दीजिएगा, बड़े से अक्षर से लिख दीजिएगा, आधा पेज आ जाए उतना अक्षर से लिख दीजिएगा। जहां पे पैलेडियम अटैक करेगा वहां पे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। वो फिर जो कार्बन पे, जिस कार्बन पे पैलेडियम अटैक कर रहा है वही कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्यों, कैसे, देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको पहले तो अटैक कराना है इपोक्साइड में, ठीक है, अटैक कराना है इपोक्साइड में। सबसे पहले देख लीजिएगा, हमारे पास यहां पे पैलेडियम रिएक्टिव फॉर्म है,
14 इलेक्ट्रॉन वाला रिएक्टिव फॉर्म है। ये अटैक करेगा इस पे, ये बॉन्ड यहां पे आएगा और ये इपोक्साइड जो है, एक्चुअल में इपोक्साइड वन टाइप्स ऑफ लिविंग ग्रुप ही है ना, इपोक्साइड जो है वन टाइप्स ऑफ लिविंग ग्रुप ही है। यहां पे सबसे पहले क्या होगा, ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा, इसको निकाल देगा, यहां पे जनरेट हो जाएगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पे PdL2 पैलेडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसलिए पॉजिटिव, यहां पे आएगा नेगेटिव। अब ये रेजोनेंस करेगा, देख लीजिएगा, अब ये रेजोनेंस करेगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा और यहां पे नेगेटिव आएगा, इसलिए उस पर पैलेडियम यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। आपको दूसरी बात बता दूं, न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक क्यों नहीं करता और फिर से इसको क्यों नहीं निकालता, क्योंकि यहां पे पहले से ही न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन मास में ही है, ये इसलिए फिर से अटैक नहीं करेगा, ये खुद इसलिए अटैक नहीं करेगा क्योंकि रिंग स्ट्रेन, एक तो स्ट्रेन रिलीज हुई, फिर स्ट्रेन नहीं जनरेट करेगा, फिर से अटैक करके स्ट्रेन नहीं जनरेट करेगा, 3 मेंबर की स्ट्रेन नहीं जनरेट करेगा। दूसरी बात, कोई भी न्यूक्लियोफाइल को ये खुद नहीं आने देना, उसके पास खुद नहीं आने देगा वो, और यहां पे ये शिफ्ट हो गए, एलेलिक शिफ्ट हो गए, ये कुछ इस तरीके से फिर से प्रिपेयर हो जाएगा। यहां पे है नेगेटिव चार्ज, यहां पे आ जाएगा पैलेडियम L2, पैलेडियम पे आपको पता ही है पॉजिटिव है, और ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन बॉन्ड हो जाएगा, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन बॉन्ड हो जाएगा। वो जो फॉर्म है वो स्टेबल फॉर्म रहेगा, इसकी कंपैरिजन में वो स्टेबल रहेगा। इसमें से ये बनता ही है मगर बहुत कम बनता है, ये एक्चुअली ये स्टेप होता है, मगर आपको ये इसमें कुछ समझ में आ रहा है, ये बहुत कम रहेगा, इसमें से मैक्सिमम वो बन जाएगा। अब वो बन रहा है, फिर हमारे पास यदि कोई न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करेगा, ये यहां पे आएगा और इसको निकाल देगा। और आपको कुछ दिखाई दे रहा है इसमें, जहां पे पैलेडियम ने अटैक किया था ना, वही कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, और लास्ट में कोई H+ डाल दीजिएगा एसिडिक, यहां पे इसकी ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स फिर से देख लीजिएगा, जहां पे लिविंग ग्रुप था उसकी ऑपोजिट से पहले तो ये अटैक करेगा। यदि ये वेज में दिया गया है तब ये डैश से अटैक करेगा, ये डैश में दिया गया है तब वेज में अटैक करेगा। मगर जिस कार्बन पे पैलेडियम ने अटैक किया है वही कार्बन पे लास्ट में न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो पैलेडियम है वो रिसिप्ट होके यहां पे आ जाएगा, और यहां पे इससे ज्यादा स्टेबल ये रहेगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन रहेगा, ये फॉर्म स्टेबल है। न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करके फिर पैलेडियम को निकालेगा और लास्ट में ऐसी प्रोडक्ट, मतलब जिस कार्बन पे पैलेडियम अटैक कर रहा है वही कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आएगा। आपको परफेक्ट समझ में, ये एग्जांपल दूंगा तब समझ में आएगा, पहले इसको लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट, ये मैं कई सालों से करा रहा हूं, जो भी नेट में ऑर्गेनिक इक्वेशन आता है ना, ऑर्गेनिक इक्वेशन, उससे पहले मैं अपडेट हो जाता हूं। और हमारे स्टूडेंट्स जो है, ताकि मतलब आप जो है, यदि आपने परफेक्ट ये पढ़ा, मैंने जो कराया वो सबसे परफेक्ट पढ़ा, तब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, क्योंकि आपको पहले से ही कंसेप्ट पता है, आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही आपने प्रिपेयर कर लिया है ये सब। इसलिए आपको बता रहा हूं, जो मैं करा रहा हूं ना आपको, वो अच्छी तरह से करिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही जनरली आता है। क्योंकि जितना पॉसिबल है उतना तो केमिस्ट्री में करा देता हूं। यहाँ पे आपको पता है कितना सारा डायनेमिक स्टीरियो है, कितना सारा ये नेम रिएक्शन है। एक स्टूडेंट जो हमारे साथ एप्लीकेशन में जुड़ा था, वो बोल रहा था, सर इसमें तो ऑर्गेनिक में तो 4 ही पार्ट है, सिर्फ आपने ये GOC दिया है, स्टीरियो दिया है, ये पेरिसाइक्लिक दिया है, नेम रिएक्शन। मगर भैया आप एक बार फोल्डर उसके अंदर जाके तो देखिएगा, फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर जाके देखिए तो सही। 6 बुक्स आपकी 400 पेज की 6 बुक्स तो या सिर्फ ऑर्गेनिक की ही बनेगी। सिर्फ 4 फोल्डर मत देखिएगा, 4 फोल्डर के अंदर जाएगा, उसके अंदर जाएगा, उसके अंदर जाएगा, और एक बार देखिए तो सही कितना है। 6 बुक यदि नहीं बनती ना ऑर्गेनिक की फुल में, हाँ वैसे ये छोटे छोटे फोल्ड करके मत लीजिएगा, वरना बोलेगा सर ये तो 6 की जगह पे 5.5 ही हुई। ऐसा मत करना, परफेक्ट लिखना आपको प्रेजेंटेशन के साथ। और इतनी भी नोट्स अच्छी मत बनाएगा कि सिर्फ नोट अच्छी बनती जाए और कंसेप्ट ना आए। चलो कहां पे थे, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
जहां पे पैलेडियम अटैक करेगा वहां पे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा। जिस कार्बन पे पैलेडियम अटैक कर रहा है वही कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। और जो स्टीरियोकेमिस्ट्री, अब स्टीरियोकेमिस्ट्री पे चला जाता है, चलो देख लीजिएगा सब। अब स्टीरियो इपोक्साइड की स्टीरियोकेमिस्ट्री, मान लो आपको ये जो है कुछ इस तरीके से दिया है। मान लो यहां पे आपको इपोक्साइड दिया है वेज में, आपको ऐसा कुछ वेज में दिया है, यहां पे डबल बॉन्ड दिया है, ठीक है। और यहां पे कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है PD PPH3 4 एसीटोनाइट्राइल CH3CN, हीट दी गई है। दूसरे में आपको मान लो ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल दिया गया है यहां पे, इसके साथ सोडियम हाइड्राइड दिया गया है, इसके साथ सोडियम हाइड्राइड दिया गया है। चलो इसका सॉल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले इपोक्साइड को ओपन करेगा पैलेडियम, इपोक्साइड को ओपन करेगा पैलेडियम, ओपन करेगा PdL2 इसका रिएक्टिव फॉर्म, PdL2 इसका रिएक्टिव फॉर्म। अब एलाइली शिफ्ट बाय पैलेडियम इन इपोक्साइड, सबसे पहले ये यहां से ये अटैक करेगा, यहां पे बॉन्ड आएगा और ये ओपन करेगा। अब ये वेज पे है, इपोक्साइड रिंग कहां पे, वेज पे है। सो इसका अटैक कहां से होगा, इसका जो अटैक होगा वो डैश से अटैक होगा, इसका जो अटैक होगा वो डैश से अटैक होगा। और यहां पे देख लीजिएगा ये वेज पे इपोक्साइड रह जाएगा, इपोक्साइड नहीं, अब ये ऑक्साइड हो गया, एल्कोक्साइड हो गया है। चलो ये तो बॉन्ड निकल गया, डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहां पे आ गया। इसका अटैक जो रहेगा वो डैश से अटैक होगा, ठीक है, PdL2। अब वो तो डैश से अटैक कर रहा है। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल, चलो इसको यदि निकालना है, हमें डैश वाले को यदि निकालना है तब वेज से अटैक करना होगा। ये वेज वाला है ना, यहां पे वेज से अटैक करना होगा ना, मगर यहां पे वेज वाला, ये खुद वेज वाला है न्यूक्लियोफाइल, ये यहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल को आने ही नहीं देगा। इसलिए यहां पे यदि अट्रैक्शन नहीं भी बन रहा है फिर भी, चलो देख लीजिएगा, यहां पे अट्रैक्शन नहीं भी बन रहा है फिर भी वो शिफ्ट होके यहां पे आ जाएगा, शिफ्ट होके यहां पे आ जाएगा और कुछ ऐसा जनरेट होगा। चलो देख लीजिएगा, यहां पे PdL2, यहां पे ऑक्साइड नेगेटिव, यहां पे डबल बॉन्ड। यहां पे ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं आएगा क्योंकि एक वेज पे है एक डैश पे है। फिर भी ये वाला फॉर्म स्टेबल रहेगा, क्यों, क्योंकि इस फॉर्म को गौर से देखेगा। इसको यदि निकालना है न्यूक्लियोफाइल से तब न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां पे करना होगा, मगर ये जो वेज वाला है वो आने ही नहीं देगा क्योंकि ये खुद वेज में है। वेज वाला, ये वेज वाला न्यूक्लियोफाइल वेज न्यूक्लियोफाइल को आने ही नहीं देगा, इसलिए इसको कंपल्सरी यहां पे शिफ्ट होना पड़ेगा। और अब न्यूक्लियोफाइल जो हमारे पास है, चलो देखिएगा, हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है ये वाला, यहां से H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। आगे वही मैंने बताया था आपको, इसका इनोलेट फॉर्म बनाना। यदि इनोलेट नहीं भी बनाना है आपको, जब थ्योरी लिख रहे हो ना, तब कंपल्सरी आपको इसको इनोलेट बना के ही अटैक करना है। और यदि MCQ सोल्व कर रहे हो फिर आपको इनोलेट बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट H एब्स्ट्रैक्ट एक्टिव मिथिलीन से H एब्स्ट्रैक्ट करके यहां पे अटैक कीजिएगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा, ये निकल जाएगा। अब ये लिविंग ग्रुप है कहां पे, ये लिविंग ग्रुप है डैश पे, इसलिए इसका अटैक ऑलवेज वेज से ही अटैक होगा। यहां पे एक क्वेश्चन और भी होगा कि यहां पे सर ये वेज पे है, फिर वो वेज पे थोड़ी ना अटैक करेगा, ये इंड्रेस नहीं करेगा। इंड्रेस करेगा ही, मगर उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसको तो निकालने के लिए उसको तो वेज से अटैक करना ही होगा। आप कश्मीर में, चलो यदि आप तमिलनाडु में रहे हो, या तो आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में रहे हो, बिहार में रहे हो, यूपी में, दिल्ली में रह रहे हो, गुजरात में रहे हो, आपको ऐसा बोल दिया जाए चलो पाकिस्तान कश्मीर की बॉर्डर पे जाकर वहां पे घर बसा लो, अब जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं जाओगे ना, क्योंकि वहां पे आपको पता ही है कब धड़ाका भड़ाका हो जाए वो आपको पता ही नहीं होगा, कब बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा पता ही नहीं होगा। फिर भी उसका मतलब ये हुआ कि वहां पे कोई रहता नहीं, वहां पे रहते ही है। इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी कश्मीर में रहते ही है ना सब। यहां पे ऐसा नहीं है कि वो अटैक ही नहीं करेगा, ये वो वेज पे, इसलिए वो वेज से अटैक, उसको हिंड्रेंस ही आएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो करेगा, 100% नहीं करेगा, मगर करेगा तो सही वो, क्योंकि ये डैश पे है। डैश को निकालने के लिए उसको वेज से अटैक करना ही होगा। और उसकी प्रोडक्ट लास्ट में कुछ ऐसी आएगी, देख लीजिएगा, इसकी प्रोडक्ट कुछ ऐसी आएगी। यहां पे वेज पे अटैक कर दिया उसने,
यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे ये कार्बोनिल, और लास्ट में उसको H+ दे दीजिएगा, यहाँ पे इसका ऑक्साइड का बन जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। सो इसकी लास्ट प्रोडक्ट भैया कुछ इस तरीके से हमें मिलेगी। आई बात समझ में? चलो फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास जो था स्टार्टिंग मटेरियल PdL2 रिएक्टिव फॉर्म जो है ये वेज पे है, इसलिए वो डेस से अटैक करेगा, डेस से अटैक करेगा इसलिए वो डेस पे रह जाएगा। और यहां पे शिफ्ट हो गई इपोक्साइड रिंग ओपनिंग करेगा, और इपोक्साइड रिंग ओपनिंग होने के बाद ये शिफ्ट करेगा, क्योंकि यहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक ही ये खुद बल्कि है, वो यदि छोटा सा भी है ना फिर भी वो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करने देगा। ये खुद न्यूक्लियोफाइल है, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को यहां पे आने ही नहीं देगा। और दूसरी बात ये लिखा मैंने है, वैसे वेज का मतलब यही होता है ना, वेज का मतलब टुवर्ड्स व्यूअर। अब टुवर्ड्स व्यूअर है, टुवर्ड्स व्यूअर कैसे अटैक कर पाओगे आप? इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही नहीं करने देगा ये वाला, इसलिए इसको शिफ्ट हो गया यहाँ पे। इसके बीच में अट्रैक्शन है ही भी और नहीं भी होगा, यहाँ पे नहीं हो रहा, देख लीजिएगा, क्योंकि एक वेज में एक डैश में, इसलिए अट्रैक्शन नहीं होगा। फिर भी वो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अटैक नहीं करने देगा, वो फिर भी वो स्टेबल फॉर्म है और वहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। ये 100% प्रोडक्ट नहीं है, ये मेजर है। ये 100% नहीं होती, ये मेजर होती है। हम ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कह रहे कि यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल कभी अटैक ही नहीं करेगा, होता है 5% जितना ही होगा, बाकी सर 95% जितना ये बनेगा, मतलब ये मेजर प्रोडक्ट ये बनेगी। ये नहीं है, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव मतलब यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, वो वाली भी प्रोडक्ट बन सकती है, मगर यहाँ पे जो बनेगी नहीं वो वेरी माइनर 5% जितनी बनेगी, 95% जितनी वो बनेगी। आई बात समझ में? सो इसको एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा पूरा का पूरा। नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन में न्यूक्लियोफाइल स्टार्टिंग मटेरियल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होगा। मान लो यही क्वेश्चन है, उसमें यदि आपको यहां पे डेस पे यदि इपोक्साइड दे दिया, यहां पे मान लो आपको रखा है यहां पे PD OEC ट्वाइस, यहां पे ऑर्थोटोल्यूइन थ्राइस, यहां पे मान लो दिया गया आपको एसीटोनाइटाइल हीट सेकंड, यहां पे मान लो कुछ इस तरीके से आपको कोई दिया गया है। चलो यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन, ऐसी कोई 5 मेंबर रिंग दे रखी है, यहां पे डबल बॉन्ड, ठीक है। चलो यहां पे ऐसा मैं लिख रहा हूं, यहां पे नाइट्रोजन और यहां पे नाइट्रोजन। आपने न्यूक्लिक एसिड तो पढ़ा ही होगा, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे NH2, न्यूक्लिक एसिड तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। इसमें सपोज कि आपको सोडियम हाइड्रेट दे दिया, सोडियम हाइड्रेट पहले सोचना है ये वाला HF स्टिक करेगा या तो ये वाला HF स्टिक करेगा, ये वाला ही HF स्टिक करेगा क्योंकि एसिडिक होगा और एरोमेटिसिटी तो है ही यहाँ पे। ये HF स्टिक क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो तो NH2 है ना, और दूसरी ये तो एरोमेटिक है, ये H निकल जाएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना, मोर एसिडिक। GOC आपको पढ़ना होगा कौन सा मोर एसिडिक रहेगा, ये मोर एसिडिक है। वैसे भी ये यदि यहाँ पे कोई बेस नहीं है फिर भी ये H+ जनरेट हो ही सकता है। सो मोर एसिडिक ये है, HF स्टिक ये वाला करेगा इजिली, और इजिली HF स्टिक करेगा। लास्ट में प्रोडक्ट आपको मैकेनिज्म आपको खुद बनानी है इसकी, मगर लास्ट में प्रोडक्ट ये वाली आएगी, मैकेनिज्म आपको खुद बनानी है। लास्ट में हमें कुछ ऐसा मिलेगा, देख लीजिएगा यहां पे नाइट्रोजन है, 5 मेंबर रिंग, देख लीजिएगा यहां पे ये इसकी 5 मेंबर रिंग बनानी है हमें। यहां पे ये नेगेटिव, यहां पे ये डबल बॉन्ड, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे NH2, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड। कुछ इस तरीके की प्रोडक्ट मिलेगी। कैसे मिल रही है, क्यों मिल रही है, उसके लिए आप एक काम कीजिएगा, खुद ट्राई कीजिएगा। सॉल्यूशन बाद में देखना है आपको, मैं यहां पे सॉल्यूशन लिख रहा हूं मगर लास्ट में देखना है। PdL2 सबसे पहले ये कहां से अटैक करेगा? PdL2 वेज से अटैक करेगा क्योंकि ये डैश से इसलिए, और वेज से अटैक करेगा इसलिए इसको वेज पे रख देना है। PdL2 यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे आ जाएगा ऑक्साइड। अब यहां से तो अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पे खुद न्यूक्लियोफाइल वहां पे है, इसलिए इसका पहले रेजोनेंस हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, ये रेजोनेंस होके यहां पे आ जाएगा।
यहाँ पे PdL2 वेज पे ही, इसलिए वेज पे ही आएगा, शिफ्ट होके वेज पे ही, इसलिए वेज पे ही आएगा। यहाँ पे आपको डेस पे इपोक्साइड दिया गया है, डेस पे इपोक्साइड रखना है। लास्ट में जो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है रिएक्शन मास में, वो न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा, ये वेज पे ही, इसलिए अटैक कहां से करेगा, डेस से अटैक करेगा, और लास्ट प्रोडक्ट में ये मिल जाएगी, ये एच स्टैक यहां से करेगा, बोर एसिडिक एच है इसलिए वहां से स्टैक करेगा। इसके लिए आपको एरोमेटिसिटी कंसेप्ट पता होना चाहिए, एसिडिटी कंसेप्ट होना चाहिए, मतलब जीओसी पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको पूरा एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था वो था एलेलिक शिफ्ट का टॉपिक, ठीक है। पैलेडियम से कराया, उसके बाद इपोक्साइड में कराया, ये लेटेस्ट है, इपोक्साइड करके ही जाइएगा एग्जाम में, इपोक्साइड एलेलिक शिफ्ट इन इपोक्साइड करके ही जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक। सो फ्रेंड्स, इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ग्रेव्स कैटालिस्ट है, वेकर प्रोसेस है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। सो उसको देखना मत भूलिएगा, आज ही डायरेक्ट ये नेक्स्ट लेक्चर इसका आएगा, वेकर प्रोसेस है, ये ग्रेव्स कैटालिस्ट वाला है, वो सब आने वाला है। सो एक बार 5 मिनट के लिए फ्रेश हो जाएगा, चाय पानी यदि पीना है चाय पानी पी लीजिएगा, यदि आप गुजरात से बाहर हो फिर दूसरा कुछ पीना है वो भी पी लीजिएगा, मगर आज ही आपको ये सारे जो ग्रेव्स कैटालिस्ट के लेक्चर आएगा, इसके बाद वेकर प्रोसेस आएगा, वो खुद आपको फ्रेश होके आपको खुद ही देखना है, कोई आपको नहीं बोलेगा कि भैया आप ये देख लो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्ण, जय सोमनारायण, जय हिंद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आफ्टर 5 मिनट्स में, आओ जो मड़िए।